वेलकम बच्चों और वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे, होना ही चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कीन, जिसमें हम लोगों ने दो मेथड्स की डिटेल में बात की थी। सबसे पहला था एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन का प्रिपरेशन, जहां पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के ऊपर ही ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा दिए हुए अल्कोहल से, उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन उतना ही फास्टर होगा। एंड फिर सेकेंड मेथड हमने बात की थी बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ HX, दैट इज हाइड्रोजन हैलाइड, उसी को बोला जाता है हैलो एसिड, फ्रॉम गिवन अल्किल हैलाइड टू फॉर्म अल्कीन। दोनों रिएक्शन में हमने ये देखा था, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो चाहे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड हो, हमने ये देखा था दोनों केसेस में आपका अगर दो या दो से ज्यादा अल्कीन बन रहे हैं तो वहां पे आपका सेडजेप रूल फॉलो किया जाता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई और गेस दी मेजर प्रोडक्ट। एंड सेडजेप रूल का मीनिंग क्या है? स्टेटमेंट ये है कि भैया अगर दो से ज्यादा अल्कीन बन रहे होंगे तो बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। लेकिन उसका ओवरऑल मीनिंग क्या है सेडजेप रूल के हिसाब से? मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ये बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है ना। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो चाहे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड हो, दोनों रिएक्शन कैसे हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि जो हाइड्रोजन निकलता है OH के साथ या हैलोजन के साथ वो किस कार्बन का होता है? वो बीटा कार्बन का होता है। इसके लिए दोनों रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है, राइट। फिर उसके बाद में अब अगर स्पेसिफिक इस रिएक्शन की बात करते हैं तो इस रिएक्शन में बेटा यहाँ पे हमने देखा है कि हम अल्किल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक अल्कोक्साइड के साथ हीट करते हैं, अल्कीन मिलता है। यहाँ पे चूंकि CX बॉन्ड का टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो CX बॉन्ड के टूटने के ऊपर एक रिएक्टिविटी ऑर्डर मिलती है। अब कौन सा CX बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा? कार्बन आयोडीन का, क्योंकि वो वीक है। इसके लिए एक टाइप की रिएक्टिव, सो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ हाइलोजन or for different type of halide, the one reactivity order is alkyl iodide more reactive than bromide than chloride than fluoride, इस तरीके का। एंड अगर हाइलोजन सेम है लेकिन अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, हैलोजन सेम अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, तो इन दैट केस आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर बनता है टर्शियरी अल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि टर्शियरी अल्किल हैलाइड के केस में हमको मिलता है मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के केस में आपको एक तो हैलोजन भी देखना है अगर अल्किल ग्रुप सेम है, अदरवाइज अगर हैलोजन सेम है अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो आपको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखनी है, क्योंकि जितना स्टेबल प्रोडक्ट होता है उतना जल्दी से बनेगा। इसके लिए टर्शियरी अल्किल हैलाइड होगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा। कल के वीडियो में देखो एग्जांपल हमने किस तरीके से लिए है, तो जितना सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन उतना स्टेबल इसके लिए जल्दी बनेगा। सो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर सेडजेप की बात पहले से करी। फिर मैंने बोला है आपको अगर अल्किल हैलाइड के साथ में ये वाली कंडीशन दे दी जाए, यानी अल्कोहलिक KOH, अल्किल हैलाइड के साथ में अल्कोहलिक KOH और अल्कोहलिक अल्कोक्साइड अगर दिया जाए तो उस केस में कार्बोकैटायन नहीं बनता। क्या होता है? उस केस में कार्बोकैटायन नहीं बनता। एंड दूसरी चीज याद रखो बेटा, अगर आपको अल्किल हैलाइड दे के वहां पे एक्वियस KOH दिया, इधर क्या है? अल्कोहलिक KOH यानी अल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन किस में बनाया है? अल्कोहल में बनाया है, इसके लिए इसको अल्कोहलिक अल्कली बोला है। लेकिन एक्वियस अल्कली का मतलब है अल्कली का सॉल्यूशन पानी में बना है। तो जब हम अल्किल हैलाइड के साथ इनमें से किसी को लेते हैं तो वहां पे हो जाता है इलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन बेटा अगर अल्किल हैलाइड के साथ में अगर हम एक्वियस KOH लेते हैं तो वहां पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चीज का ध्यान रखना। मैं आपको एग्जाम में पूछ सकता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसा पूछ सकता हूं। अब थोड़ा सा ये भी दिमाग लगाना होगा आपको, जब यहां से जाता है तो कौन जाता है? जब जाता है यहां से तो X माइनस जाता है, एंड X माइनस यानी कौन होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। जब यहां से आता है तो कौन आता है? OH माइनस। OH माइनस भी क्या होता है? OH माइनस भी
न्यूक्लियोफाइल होता है। इसका मतलब ये वाले रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आगे 12th में बहुत डिटेल में है हम लोगों को, ठीक है ना। सो ये यहाँ तक कुछ जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी। तो फिर अगर अब मैंने यहाँ पे आपको बोला कि भैया इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो फिर ये रिएक्शन होती कैसे है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है इसके बारे में डिटेल में हमको 12th में अल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट जरूर दे के रखूंगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा अभी 11th में थोड़ा सा ऊपर के लेवल के क्वेश्चन आए तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। लेकिन हर वो चीज अच्छे से समझना, ध्यान में रखना मैं जो वीडियो में बता रहा हूं। अगर इतना भी परफेक्ट करोगे तो आपका नीट जेईई मेंस एम का स्कोर जबरदस्त आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूं कि रिएक्शन होती कैसे, ये कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा, यानी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। तो चलो एक एग्जांपल लिया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, CH3, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3Cl, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया ये आपका CH2 एंड ये रहा यहाँ पे आपका CH3। अब एरो पे कौन है आपका, एरो पे है आपका अल्कोहलिक KOH। अब इस अल्कोहलिक KOH में ये जो OH माइनस है आपका, ये OH माइनस आपका बेस है। क्या है वो, OH माइनस बेस है। तो बेस का काम पता है क्या होता है, बेस का काम होता है एसिड से प्रोटॉन खींचना, या फिर ऐसे बोलो सिंपली बेस का काम होता है सामने वाले से प्रोटॉन खींचना। तो ये क्या करता है पता है, बेस, यहाँ पे ये जो बेस है ये इस अल्किल हैलाइड के, ये रहा अल्फा, इसको बोलेंगे β1, इसको बोलेंगे β2। तो ये आपका जो बेस है, आपका बेस क्या करता है, अल्किल हैलाइड के बीटा कार्बन से प्रोटॉन खींचता है अपने तरफ। सो इट एब्स्ट्रैक्ट्स दी प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो ये इसने प्रोटॉन खींचा, क्या क्या इसने प्रोटॉन खींचा। तो अब तो जैसे ये प्रोटॉन चला गया, तो प्रोटॉन गया यानी कौन गया रे बेटा, H प्लस जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पीछे छोड़ के जा रहा है। तो जैसे यहां से ये प्रोटॉन चला गया, आप एरो पे लिख सकते हो प्रोटॉन चला गया, है ना। तो क्या है, इसने, इस बेस ने यहां से प्रोटॉन खींच लिया। जैसे प्रोटॉन खींच लिया, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्ड यानी क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल कम हियर एंड जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएंगे, इस कार्बन पे जरा ध्यान से देखो, बॉन्ड हो जाएंगे 5। तो ऐसे में यहां से ये जो हलाइड है, ये हलाइड इस बॉन्ड को लेके निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इस बॉन्ड को लेके निकल जाएगा। तो फिर यहां का H, यहां का Cl, वो बाजू में HCl बन जाएगा। तो अब जैसे ये बॉन्ड इधर आया, जरा ध्यान से देखो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना ऐसा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट ये बना। अब जैसे इस बेस ने इस β1 से प्रोटॉन खींचा, उसी तरीके से ये बेस β2 से भी तो प्रोटॉन खींच सकता है। तो अगर इसने β2 से प्रोटॉन खींचा, तो हमने कल ही देखा था, तो यहां पे क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बना, एक बना आपका 2 ब्यूटीन एंड एक बना आपका 1 ब्यूटीन। इसमें से मेजर कौन सा है, इसमें से मेजर है आपका 2 ब्यूटीन, क्योंकि इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी क्या है बेटा, ज्यादा है। बात क्लियर है, एकदम से पक्का क्लियर है। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो मैंने क्या, अब आपको इसके ऊपर सवाल क्या पूछा जा सकता है, अब इसका मैकेनिज्म वगैरह बहुत डिटेल में अपने को 12th में, लेकिन अभी हिंट दे के रख रहा हूं। तो अब यहाँ पे दी अल्किल हैलाइड का, दी डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक अल्कोक्साइड, आपका सवाल पूछा जाता है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस रिएक्शन। तो आपका जवाब होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप इज बेस will abstract proton from the beta carbon। तो फर्स्ट स्टेप आपको बाजू में लिखना है, फर्स्ट स्टेप इन बीटा एलिमिनेशन और डीहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड क्या है, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया पहला स्टेप। अब बेटा यहां पे ये रिएक्शन, इसको बोला जाता है इट इज साइमल्टेनियस रिएक्शन। अच्छा, कार्बोकेटाइन कब नहीं बनेगा, अगर रिएक्शन पे ये वाली कंडीशन होगी, यानी इनमें से कुछ, तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, ये बेस प्रोटॉन खींच लेगा। तो अब यहां पे आपको बताना है कि दिस रिएक्शन इज 1 स्टेप साइमल्टेनियस, यानी एलिमिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड यूजिंग अल्कोहलिक KOH, दिस रिएक्शन इज 1 step
साइमल्टेनियस। कैसे, ध्यान से सुनो। यहां पे क्या होता है, इस बेस ने इस प्रोटॉन को खींचना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना और यहां से क्लोराइड का निकलना, सब कुछ साइमल्टेनियस होता है। सब कुछ साइमल्टेनियस है, खटाखट 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 एक के पीछे एक होता ही रहता है ये। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस। जबकि आप देखो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन में उसमें क्या था, पहला स्टेप क्या होता, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के बाद वहां से क्या निकला, वाटर, एंड वाटर जब निकला तो क्या बना, कार्बोकेटन, एंड वो कार्बोकेटन आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था वो कार्बोकेटन का फॉर्मेशन। यानी वहां पे डिस्टिंक्ट अलग अलग स्टेप बन रहे थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे क्या हो रहा है बच्चे, यहां पे बेस ने प्रोटॉन को खींचना, इलेक्ट्रॉन पे इधर जाना एंड यहां से हाइलाइट निकलना, सब कुछ एक साथ है, सब कुछ कैसा है, साइमल्टेनियस। इसके लिए द डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, द बीटा एलिमिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड इज वन स्टेप साइमल्टेनियस रिएक्शन, देयर इज नो कार्बोकेटन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्ड इन दिस। बात क्लियर है, पक्का, ओके, वेरी गुड। अब देखो ये क्लियर, तो ये पूरा आपको एक बार समराइज कर दिया, फिर आपको ये बताया कि भाई ये रिएक्शन किस टाइप की है। अब भैया आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस मेथड के ऊपर। एक क्वेश्चन तो बड़ा सीधा सीधा होगा, कोई एक अल्किल हैलाइड दिया होगा एंड हमको एरो के ऊपर अल्कोहलिक OH लिख के प्रोडक्ट लिखने को बोला होगा। ये पहला बहुत ही सीधा सीधा सवाल है, राइट। तो जो भी दिया होगा हमको क्या करना है, सेडजेप रूल के हिसाब से एडजेसेंट पोजीशन क्या एलिमिनेट करना है, HNX HX। सेडजेप रूल के हिसाब से एडजेसेंट पोजीशन से क्या एलिमिनेट करना है, HX, एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन अपना मेजर अल्किन बोल के धमाक से वहां पे बबलिंग कर देना है, राइट। दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है हमको, अब देखो इसी केस में ये कौन था, 2-क्लोरोब्यूटेन। अब अगर आपको पूछा जाए, अब चूंकि हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीख चुके हैं, है ना, चूंकि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीख चुके हैं, तो हमको हो सकता है ऐसा सवाल पूछा जाए, when 2-chlorobutane is heated with alcoholic KOH, I repeat, आप लिखो चाहो तो, when 2-chlorobutane is heated with alcoholic KOH, the total number of alkene formed including geometrical isomers. When 2-chlorobutane is heated with alcoholic KOH, the total number of alkene formed including geometrical isomers. तो अब उन्होंने क्या बोला है भैया, अब जनरल अगर पूछा होता तो मेजर प्रोडक्ट हम 2-ब्यूटेन बोल के चुप हो जाते, लेकिन अब हमको पूछा है इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, कोई पर्टिकुलर अल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन पे अगर दो दो सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, एक सिस होता है तो एक ट्रांस होता है। तो अब इस रिएक्शन में ये दो प्रोडक्ट तो बन गए, तो अब आपको देखना है इन दो में कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। ये 1-ब्यूटीन तो GI नहीं दिखाता है ना, 1-ब्यूटीन तो GI नहीं दिखाता, राइट, लेकिन 2-ब्यूटीन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा ना यार। इसमें क्या होगा, इसमें एक सिस बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, राइट। क्या बनेगा, एक सिस बनेगा तो एक ट्रांस बनेगा। क्लियर है। तो अगर आपको सिंपली 2-क्लोरोब्यूटेन ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH द मेजर पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 2-ब्यूटीन। अगर ऑप्शन में ऐसा होगा कि 2-क्लोरोब्यूटेन ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH द टोटल नंबर ऑफ अल्कीन्स फॉर्म्ड इंक्लूडिंग आइसोमर्स या फिर इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो फिर आपको एक 1-ब्यूटीन, क्योंकि इसका तो GI नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, अब इसका GI बनेगा तो इसका एक सिस और एक ट्रांस, तो टोटल कितने हो गए फिर 3। तो इसी रिएक्शन में आगे आप लिखो इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल पूछा तो आंसर क्या लिखोगे, 3 अल्कीन। इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल पूछा तो क्या लिखोगे, आंसर 3 अल्कीन। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, इसी क्वेश्चन पे अगर आपको लिखा जाए 2-क्लोरोब्यूटेन ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक KOH the product formed or the major product is, the major product is, and उस केस में अगर आपके ऑप्शंस होंगे when 2-क्लोरोब्यूटेन heated with alcoholic KOH, आपके ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा आपका 1-ब्यूटीन है ना, दूसरा ऑप्शन होगा cis-2-ब्यूटीन, तीसरा ऑप्शन होगा आपका ट्रांस-2-ब्यूटीन एंड चौथा ऑप्शन होगा आपका आइसोब्यूटीन। अब हमको पता है इसको इसके साथ हीट किया तो ये 3 बनते हैं, ये पता है। आइसोब्यूटीन नहीं बनेगा क्योंकि आइसोब्यूटीन कैसा ऐसा है। अब N स्ट्रेट चेन वाले से ये तो नहीं बनेगा, राइट, तो फिर ये तो हट ही गया।
अब हमको पता है ये तीनों बनते, लेकिन हमको क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हमको पता है 2 ब्यूटीन का एक सिस होता है एक ट्रांस, लेकिन मैंने आपको कल ही सिस ट्रांस सीखते टाइम में बताया था कौन ज्यादा स्टेबल होता है सिस ट्रांस में, ट्रांस ज्यादा स्टेबल। इसके लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, है ना। क्या होगा आपका, ट्रांस 2 ब्यूटीन विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, अगर आपको उस तरीके के ऑप्शन दिए जाए तो। इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल पूछा जाए तो पहले जो भी स्ट्रक्चर दिया हो, पहले उस स्ट्रक्चर के आप अल्कीन्स बनाओ एंड फिर देखो कौन सा अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाता है, तो फिर उस अल्कीन के अगर एक डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है तो 2 बनेंगे, तो फिर वैसे देख के टोटल आइसोमर्स काउंट करके जो है आपको वहां पे जवाब लिखना है। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अब नेक्स्ट आपको और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहां पे आपको पूछा जा सकता है कि अरेंज द गिवन अल्किल हैलाइड इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर, अरेंज द अल्किल हैलाइड इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स अल्कोहलिक KOH। तो अब देखो यहाँ पे 1 2 3 दिए हैं, तो ऐसे केस में आपने सिंपली देखना है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ हैलाइड सेम है, सिर्फ अल्किल ग्रुप डिफरेंट है, एंड जब अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो अपनी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ये है। तो इन दैट केस यू सिंपली नीड टू सी कि कहाँ पे मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे जब बनेगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा, है ना। इसका अल्कीन क्या होगा, इसका जो अल्कीन है ये ऐसा होगा, इसका अल्कीन क्या होगा, इसका अल्कीन जो है ऐसा होगा, और इसका अल्कीन भी ऐसा ही होगा, है ना। अब इन दोनों के केस में अल्कीन हालांकि सेम बन रहा है, लेकिन ये सेकेंडरी है और ये कैसा है आपका टर्शरी है। तो पहले में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगी, 1 लेस रिएक्टिव देन 2 देन 3, इस तरीके से बनेगा। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड में फिर से वही सवाल है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना। क्या है, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर आप जनवरी का जेईई मेंस का सेशन देखो या एम्स वाले क्वेश्चन देखो या नीट के देखो, उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यहाँ पे तीनों जगह पे हेलोजन कौन है, सेम है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो ऐसे में क्या देखना होगा, अल्किल ग्रुप यहाँ पे कैसा है टर्शरी, यहाँ पे कैसा है सेकेंडरी, यहाँ पे कैसा है प्राइमरी। तो फिर प्राइमरी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये HCl यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। इधर क्या होगा, सेडजेप के हिसाब से ये HCl एलिमिनेट होगा, एंड यहाँ पे भी क्या होगा, सेडजेप के हिसाब से यहाँ से HCl एलिमिनेट होगा। तो अब यहाँ पे ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर का इस तरह से होना चाहिए। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड में देखो तीनों में अल्किल ग्रुप सेम है, थर्ड में तीनों में अल्किल ग्रुप सेम है, लेकिन कुछ तो डिफरेंट है, वो क्या है, हैलोजन डिफरेंट है। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे देखो, अगर अल्किल ग्रुप सेम है लेकिन हैलोजन डिफरेंट है, तो फिर उस केस में हम क्या करते, CX बॉन्ड के बेसिस पे ऑर्डर देते हैं। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है, अल्किल आयोडाइड। यानी कि इन तीनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगी, इन तीनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगी 3 1 2, ये इस तरीके से ऑर्डर बनेगी, क्योंकि ये तीनों में प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट तो सेम ही बनने वाला है। तीनों केस में मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 ब्यूटीन बनेगा, क्योंकि ये इस H के साथ निकलेगा, ये इस H के साथ निकलेगा, एंड ये वाला जो है इस H के साथ निकलेगा, यानी ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ऐसा वाला। बात क्लियर है। अच्छा, अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, है ना। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे तीनों जगह पे ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, यानी हैलोजन सेम है ना। क्या है आपका, हैलोजन जो है सेम है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैलोजन सेम है लेकिन अल्किल ग्रुप डिफरेंट है। अब मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखो। अब हमने क्या देखा था, हैलोजन सेम लेकिन अल्किल ग्रुप डिफरेंट। अब यहां पे अल्किल ग्रुप तो डिफरेंट है, लेकिन भैया अपना हैलाइड सेकेंडरी ही है। मतलब यहां पे मैंने हैलोजन भी सेम रखा है एंड डिग्री ऑफ हैलाइड भी सेम रखा है। अगर डिग्री ऑफ हैलाइड अलग अलग होता तो आप टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी के बेसिस पे जवाब दे सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे आप टर्शियरी सेकेंडरी के प्राइमरी के बेसिस पे जवाब नहीं दे सकते। तो ऐसे में आपको देखना होता है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जितना स्टेबल प्रोडक्ट होगा उतना ही बढ़िया से बनता है, उतना जल्दी से बनता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा आपका ऐसा 2 ब्यूटीन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है
वो क्या बनेगा ऐसा 2 मिथिल 2 ब्यूटीन, एंड यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, अरे भैया यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा होगा। क्योंकि अब देखो ये जो Br है इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं उसके निकलने के लिए, तो फिर ये Br क्या करेगा, यहां पे जो CH3 है इसमें से हटाएगा, तो ये इन तीनों के ये प्रोडक्ट बने। तो यहां पे क्या हुआ था, हाइड्रोजन भी सेम है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, तो ऐसे में ये वाला अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करो, प्रोडक्ट बना के देखो, तो तीनों का प्रोडक्ट बनाया। अब बताओ किसका प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, थर्ड वाले का, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है। फिर उसके बाद ये हाइपर कॉन्जुगेशन इससे थोड़ा कम है, आई मीन यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं। अब इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बीच वाला। तो फिर यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगी इन तीनों की रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर बीटा एलिमिनेशन विल बी 1 लेस रिएक्टिव देन 2 देन 3। ये किस बेसिस पे आया, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बेसिस पे आया। बात क्लियर है, पक्का क्लियर है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना। आई रिपीट, यहां पे मैंने हाइड्रोजन भी सेम रखा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी सेम रखा, तो ऐसे केस में हम स्ट्रेट आंसर नहीं निकाल पाए। तो ऐसे में हमने क्या किया, तीनों का प्रोडक्ट बनाया एंड फिर हमने देखा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। तो जितना स्टेबल प्रोडक्ट उतना जल्दी से है बनेगा। बात क्लियर है भैया यहाँ पे, ओके। तो अब चलते हैं हम लोग इसके आगे, है ना, अब चलते हैं इसके आगे। तो इसके बाद में मैं आपको काफी सारे होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी देता जाऊंगा, जो कि आप लोगों को एक एक करके करने हैं। जितना मैं वीडियो में बता रहा हूं उतना अगर आप पूरी ईमानदारी से ध्यान से करोगे तो मेरा वादा है आपको कि मार्क कटेंगे नहीं आपके, लेकिन पूरी ईमानदारी से पूरा अच्छे से समझ के करना है। एंड कोई भी डाउट है तो मैं तो हूं ही, है ना, दिन रात सेवा में हूं आपकी, ठीक है। सो ये हो गया आपका सेकेंड प्रिपरेशन मेथड, है ना, ये हो गया आपका सेकेंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन, दैट इज बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। चलो अगर मैं चाहूं तो आपको एक दो और मैं चाहता हूं कि आप ये वाला जो है ना, ये आप घर पे ट्राई करो। अल्कोहलिक KOH, ठीक है। फिर आप क्या करो, ठीक है ना, ये दोनों को जो है आप लोग ट्राई करो। फिर आप क्या करो, इन तीनों को ट्राई करो, ठीक। फिर एक और देता हूं, इन तीनों में तो बस आप लोगों को प्रोडक्ट निकालना है। फिर एक आपको और देता हूं, वो कुछ ऐसा रहेगा, एक दो तीन, ठीक है ना। ये मैंने आपको 3 अल्किल हैलाइड्स दिए हैं। अब ध्यान से यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, जो सबसे लास्ट में देखा था, क्योंकि हैलोजन भी सेम है एंड डिग्री ऑफ हैलोजन भी सेम है, तीनों में क्लोरीन है एंड वो सेकेंडरी ही है। तो यहां पे आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। क्या बताना है आपको यहां पे, रिएक्टिविटी ऑर्डर, है ना, रिएक्टिविटी फॉर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, रिएक्टिविटी फॉर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज यहां पे जरा ध्यान से देखना, एक चीज कभी भी याद रखना, अगर मान लो ये आपको ऐसा दिया हो एंड ये ऐसा दिया हो, ठीक है ना, उस केस में कभी भी याद रखना डबली बॉन्डेड से, डबली बॉन्डेड कार्बन पे ऊपर अगर हाइड्रोजन है तो उसको निकालना इतना आसान नहीं है।
ये हमेशा डबली बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये हैलोजन के लोन पेयर की वजह से इस डबल बॉन्ड के साथ क्या तैयार हो जाएगा, रेजोनेंस। एंड रेजोनेंस होने के वजह से यहाँ पे जो है ये ऐसा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है आएगा। क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एंड पार्शियल डबल बॉन्ड आया तो मुझे बताओ सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा कि डबल बॉन्ड को? जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। इसके लिए कभी भी याद रखना, डबली बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन को तोड़ना आसान नहीं है। इसके लिए उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। किसके लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। तो ये 4 सवाल जो है मैंने आपको दिए हैं। अच्छा, एक और सवाल किया जाए। अब आपको ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, अब आपको ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि which of the following alkenes, I mean which of the following reactions form an alkene which can show geometrical isomerism, है ना, और the product of which of the reaction will show geometrical isomerism। तो आप लिखो क्वेश्चन, ट्राई करना, product of which reaction, है ना, प्रोडक्ट ऑफ विच रिएक्शन विल शो, GIN शॉर्ट में लिखा मैंने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये यहां पे है आपके कुछ ऑप्शंस। ये आपका 2-chloro-प्रोपेन, दैट इज आइसोप्रोपिल क्लोराइड अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया। अब इसका प्रोडक्ट बना और चेक करो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या। एंड आपको ये पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको ये अच्छे से पता है। फिर ये मैंने दिया 1-chloroब्यूटेन, है ना, पहला दिया 2-chloroप्रोपेन, अब मैंने दिया यहाँ पे आपको 1-chloroब्यूटेन। फिर मैंने यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिया 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन, है ना, 2-bromo-2-methyl ब्यूटेन। एंड मैंने आपको चौथा ऑप्शन दिया 2-bromo-ब्यूटेन। तो आपको पता करना है इन चारों रिएक्शन में से किस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ऐसे सवाल भी आएंगे आपको। तो बहुत सिंपल होता है, रिएक्शन का प्रोडक्ट निकालो एंड देखो कि किस अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, वो वाला जो है आपका अल्कीन होगा। बात क्लियर है बेटा? ओके। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड के तरफ, जो कि होगी अपनी प्रिपरेशन मेथड नंबर 3, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, एंड उसका नाम है फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड, है ना। क्या है? फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड, ठीक है ना। तो यहां पे अब ये विसिनल डाइहलाइड यानी इतना तो सबको समझ में आया कि 2 हैलोजन हो गए। अब विसिनल डाइहलाइड यानी क्या होता है विसिनल डाइहलाइड, तो यहां पे लिख लो आप डेफिनेशन। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज विसिनल डाइहलाइड, है ना। तो विसिनल डाइहलाइड यानी व्हेन 2 हैलोजन एटम्स, 2 हैलोजन एटम्स are attached on adjacent कार्बन, उसको क्या बोला जाता है? विसिनल डाइहलाइड, है ना। क्या बोला जाता है? विसिनल डाइहलाइड। अगर आपको एग्जांपल दे दूं तो RCHX अब देखो ये बाजू बाजू वाले कार्बन पे हैलोजन आ गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? विसिनल डाइहलाइड। एंड विसिनल डाइहलाइड्स को एक नाम देने का, कॉमन नाम देने का तरीका है, विसिनल डाइहलाइड्स के कॉमन नाम का तरीका है अल्कीलीन, है ना, अल्कीलीन डाइहलाइड। क्या है? अल्कीलीन डाइहलाइड। क्लियर है? ओके। एंड एक दूसरा भी होता है, ये तो हो गया विसिनल डाइहलाइड, एक दूसरा होता है जिसको बोला जाता है
जेमिनल डाइहैलाइड, है ना, क्या बोला था, जेमिनल। अंदाजा लगाओ, अगर बाजू बाजू पे हैलोजन है तो उसको बोला गया विसिनल। तो जेमिनल में क्या होता है, 2 हैलोजन एटम्स आर ऑन सेम कार्बन। तो यहां पे लिखता हूं मैं 2 हैलोजन एटम्स ऑन सेम कार्बन एटम, है ना, 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन सेम कार्बन एटम, यानी एग्जाम्पल की तरफ आर एक्स एक्स आर, आर आर यानी क्या है, अल्किल ग्रुप है, ठीक है। तो फिर ये हो गया आपका जेमिनल, ये हो गया विसिनल। विसिनल के कॉमन नाम का स्टाइल है अल्किलीन डाइहैलाइड, एंड जेमिनल का कॉमन नाम का स्टाइल होता है अल्किलिडीन। क्या होता है, अल्किलिडीन डाइहैलाइड या फिर सिंपली अल्किलिडीन हैलाइड, क्योंकि अल्किलीन या अल्किलिडीन इससे ही सामने वाले को पता चलता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक, ये किसके लिए है, विसिनल के लिए, ये किसके लिए है, जेमिनल के लिए, ठीक है। तो अब हमको, ये तो आपके लिए एक नया एडवांटेज नॉलेज था। अब हमको क्या करना है, विसिनल डाइहैलाइड से हम लोगों को अल्कीन बनाना है। विसिनल डाइहैलाइड से हम लोगों को क्या करना है, अल्कीन जो है बनाना है। कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब ये जो होमवर्क दिया है सभी लोगों को करना है अच्छे से, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे हम विसिनल डाइहैलाइड से हम कुछ अल्कीन्स बनाते हैं। तो इस मेथड के एग्जाम्पल लिए जाए, तो पहले तो मैं ये लेता हूं CH2 Br Br, दोनों हैलोजन सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड का नाम का स्टाइल क्या, अभी इसको IUPAC में तो आप बोल दोगे 1,2 डाइब्रोमो इथेन, लेकिन अल्किलीन, अब अल्क क्या है, 2 कार्बन का तो इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा, इथिलीन, है ना। सो ये होगा इथिलीन डाइब्रोमाइड। सो इथिलीन डाइब्रोमाइड। सो इस रिएक्शन में क्या होता है, सो फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड, आप ध्यान से सुनो स्टेटमेंट, when vicinal dihalides are heated with zinc dust, यानी बेसिकली जिंक मेटल, ठीक है ना। तो when alkaline, that is when vicinal dihalides are heated with zinc dust in alcohol solvent, क्या है, इन अल्कोहल सॉल्वेंट, एंड जनरली अल्कोहल कौन लिया जाता है, मिथेनॉल या फिर इथेनॉल लिया जाता है। सो अब ध्यान रखना यहाँ पे, व्हेन विसिनल डाइहैलाइड्स आर हीटेड विद जिंक डस्ट इन अल्कोहल सॉल्वेंट, कभी मिथेनॉल इथेनॉल लिया जा सकता है। इट undergoes elimination reaction or it undergoes elimination of halogen to form CH2 डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन प्लस इधर हो जाएगा ZnBr2, ठीक है। इस तरीके से बहुत सिंपल है। जब भी आपके पास विसिनल डाइहैलाइड वाला एग्जांपल आ जाए, एरो पे जिंक अल्कोहल आ जाए या सिर्फ जिंक आ जाए, स्ट्रेट वे आप क्या करो, इन हाइड्रोजन्स को हटा दो। एक एग्जांपल ये रहा, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब हमने क्या किया, यहां पे मैंने ये वाला लिया CH3 CH Cl CH2 Cl, that is 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या है ये, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। सो व्हेन दिस टाइप ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, है ना, व्हेन दिस विसिनल डाइहैलाइड इज हीटेड विद जिंक इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जो है आपका हैलोजन हट जाएगा। यहाँ से हैलोजन हटा, इन दोनों में क्या आ गया, इन दोनों में आ गया ऐसा डबल बॉन्ड, क्या बन गया बेटा, यहाँ पे प्रोपीन बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, है ना, समझो आपको ऐसा दिया जाए, आपको ये ऐसा दिया, यहाँ पे दिया आपको Br, यहाँ पे दिया आपको Br, एंड ये दिया यहाँ पे जिंक अल्कोहल हीट। तो आपने करना क्या है, आपने बस ये यहाँ से हटा देना है, एंड ये यहाँ से हटा के, ये यहाँ से हटा के ये क्या बन गया आपका साइक्लोहेक्सीन। मेरा सवाल है
क्या साइक्लोहेक्सिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, बताना मुझको आप। ठीक है, तो बहुत सिंपली अगर हम ऐसे विसिनल डाइहैलाइड्स लेते हैं, जिंक डस्ट के साथ उसको हीट करते हैं, तो ये बाजू बाजू से हैलोजन एटम क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट करके हमको मिलेगा अल्कीन। अगर हमने ऐसा लिया यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन एंड यहाँ पे आपका है जिंक अल्कोहल हीट, तो क्या हो जाएगी, ये दोनों ब्रोमीन जो है हट जाएंगे, है ना, क्या हो जाएंगे, ये दोनों ब्रोमीन जो है हट जाएंगे एंड आपको मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 दैट इज 2 ब्यूटीन। क्या होगा, 2 ब्यूटीन। क्लियर है बेटा सभी को। अगर मुझे इस मेथड से 1 ब्यूटीन चाहिए, अगर इस मेथड से मुझे 1 ब्यूटीन चाहिए, तो मेरा स्टार्टिंग वाला रिएक्टेंट क्या होना चाहिए। बात क्लियर है। सो आज हम यहाँ पे रुकेंगे फिलहाल के लिए। इसके बाद में एक और मेथड है जो कि इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर 2019 में ही सवाल पूछा गया था, उसको देखेंगे। ओके गाइस, सो नेक्स्ट मेथड जो अपनी वो है बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहो तो लिख के रखो वहां पे, IMP इंपॉर्टेंट मेथड है। होता क्या है इस रिएक्शन में, पार्शियल रिडक्शन यानी पूरा रिडक्शन नहीं करना है। पहले बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, उसमें हमने देखा था अगर अल्काइन का कंप्लीट रिडक्शन किया जाए निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम के केस में, तो क्या होता है, ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड जो है रिड्यूस हो जाएंगे एंड ये बनता है आपका इस तरीके से। तो ये जो है क्या है, ये कंप्लीट रिडक्शन है। ये क्या है बेटा, ये कंप्लीट रिडक्शन है। लेकिन अब क्या बोला है, पार्शियल रिडक्शन। तो कंप्लीट रिडक्शन किसके लिए काम आएगा, अल्काइन से अल्केन बनाने के लिए। लेकिन जब हमको पार्शियल रिडक्शन करना है तो इन दैट केस हमको अल्काइन से अल्कीन बनाने का है। इसका मतलब क्या किया जाएगा, सो पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स में क्या किया जाता है, ध्यान से सुनो, इसमें बोला कैसे जाता है, अल्काइंस ऑन रिएक्टिंग विथ, है ना, अल्काइंस ऑन ट्रीटिंग विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन, है ना, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड palladium catalyst. So alkynes on reaction with dihydrogen, calculated amount of dihydrogen and the palladium catalyst, है ना, and the palladium catalyst which is poisoned with, और उसी को बोला जाता है partially deactivated. So palladium catalyst is poisoned with or partially deactivated with lead acetate, है ना, lead acetate supported on calcium carbonate, in that case alkynes are partially reduced to alkenes। क्या हो रहा है वहां पे, alkynes are partially reduced to alkenes। तो यहां पे टर्म क्या यूज करना है आप लोगों को, द पैलेडियम कैटलिस्ट, या फिर उसी को बोला जाता है पैलेडाइज्ड चारकोल। अब चारकोल यानी क्या है, आपका कार्बन का एक फॉर्म है, उसके ऊपर जो है आपका पैलेडियम जो है एडसॉर्ब किया जाता है उसके ऊपर एंड फिर उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रख लें आप, इस पैलेडाइज चारकोल को कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं PDC, इसका मतलब है पैलेडियम सपोर्टेड ऑन चारकोल, ऐसा भी लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, दिस पैलेडाइज्ड चारकोल यानी पैलेडियम पॉइजन्ड विथ और पार्शियली डीएक्टिवेटेड विथ लेड एसिटेट। तो यहाँ पे आप लिख के रखना, the palladium catalyst is deactivated और पॉइजन यानी एक्टिविटी कम करना उसकी, है ना, डीएक्टिवेटेड और पॉइजन्ड विथ, एक तो मैंने ये बता दिया लेड एसिटेट, है ना, लेड एसिटेट और सल्फर और क्विनोलिन,
है ना, एंड ये सपोर्ट किया जाता है आइदर ऑन कैल्शियम कार्बोनेट और ऑन बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है, पैलेडियम कैटलिस्ट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। तो वो क्या करता है, अल्काइन को फटाक से अल्काइन अल्केन तक लेके जाता है, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए। तो इसके लिए इस पैलेडियम की रिएक्टिविटी कम की जाती है बाय इट्स पॉइजनिंग, यानी उसको डीएक्टिवेट किया जाता है पार्शियली, जिसके वजह से वो क्या कर जाता है, अल्काइन से जब अल्कीन बन जाएगा तो वहीं पे इस पैलेडियम की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी। तो इसके लिए हमेशा बोला जाता है अल्काइंस on partial reduction using calculated amount of dihydrogen along with palladium or palladized charcoal poisoned with or partially deactivated with lead acetate or sulfur or quinoline forms alkene। ठीक है, एंड जब ये कॉम्बिनेशन होता है कौन सा, पैलेडियम poisoned with or deactivated with these, it is called as Lindlar catalyst। इसको क्या बोलते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर नाम के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ये कैटालिटिक मिक्सचर है। तो आपको एरो पे हो सकता है कभी ऐसा लिख के दिया जाए, या एरो पे सिंपली अल्काइन एंड लिंडलर कैटलिस्ट लिखा होगा, तो एरो पे जैसे अल्काइन के सामने लिंडलर कैटलिस्ट लिखा हो, आप लोगों ने समझ जाना है कि यहाँ पे क्या होगा, अल्काइन से अल्कीन बनेगा, पार्शियल रिडक्शन होगा। चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, जो भी अल्काइन दिया होगा उस अल्काइन का क्या बनाना है, आप लोगों को अल्कीन बनाना है। सिर्फ आपको ये कैटलिस्ट जो है अच्छे से ध्यान रखना है। फाइनल समरी, अल्काइन्स ऑन reaction with dihydrogen and palladized charcoal poisoned with or partially deactivated with lead acetate using or lead acetate or sulfur or quinoline forms alkene, and this mixture is called as Lindlar catalyst। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिए जाए कुछ, है ना, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिए जाए। अच्छा, बिफोर आई टेक द एग्जाम्पल, यहाँ पे ये बता दूं आपको, जो भी अल्कीन बनेगा यहाँ पे, जो भी अल्कीन बनेगा विल बी प्रिडोमिनेंटली इन इट्स सिस फॉर्म। तो यहां पे आप लिख सकते हो द अल्कीन फॉर्म्ड, द अल्कीन फॉर्म्ड विल बी प्रिडोमिनेंटली तकरीबन 98% सिस अल्कीन, है ना, क्या होगा, सिस अल्कीन। लेकिन ये कब, अगर उस प्रोडक्ट में सिस ट्रांस पॉसिबल है तो आपको सिस अल्कीन बोलना है, अगर सिस ट्रांस पॉसिबल है तो सिंपल अल्कीन बोल दो यहाँ पे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा। अगर सबसे सिंपल एग्जांपल लिया मैंने लिया एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन को हमने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, एरो पे लिखा है पीडीसी। ठीक है ना, एरो पे लिखा है पीडीसी, यहां पे लिखा होगा लेड एसिटेट। आप लोगों ने समझ जाना है कि यहाँ पे क्या है, अल्काइन का सिर्फ अल्कीन बनाने का है आप लोगों को। तो ये बना दोगे आप यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज अल्काइन, दैट इज इथाइन से क्या बना, इथीन। फिर आपने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, एरो पे होगा लिंडलर कैटलिस्ट। क्या करोगे, प्रोपाइन का प्रोपीन, है ना, प्रोपाइन का प्रोपीन बनाओगे आप लोग, है ना। लेकिन ना इथीन में सिस ट्रांस दिखता है, ना प्रोपीन में सिस ट्रांस दिखता है। तो इसके लिए यहाँ पे सिस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली इथीन एंड प्रोपीन लिख दो। लेकिन अगर ऐसा आया, अब ये क्या है आपका 2 ब्यूटाइन, क्या है ये आपका 2 ब्यूटाइन। अब 2 ब्यूटाइन का अगर हम यहाँ पे फिर से 2 ब्यूटाइन का अगर हम यहाँ पे फिर से लिंडलर कैटलिस्ट के साथ में अगर हम पार्शियल रिडक्शन करते हैं तो अब 2 ब्यूटाइन का क्या बनेगा, 2 ब्यूटेन। लेकिन अब 2 ब्यूटेन में सिस और ट्रांस दोनों पॉसिबल है। इसके लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे, आपका आंसर क्या होगा, ऐसा लिखना होगा आप लोगों को यहाँ पे सिस
टू ब्यूटीन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सिस टू ब्यूटीन। अगर मान लो यहाँ पे 1 ब्यूटाइन दिया होता ऐसे, तो 1 ब्यूटाइन के केस में क्या बनता? 1 ब्यूटीन, है ना। 1 ब्यूटाइन के केस में क्या बनता? 1 ब्यूटीन। एंड लेकिन क्या आप 1 ब्यूटीन को सिस ट्रांस लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 ब्यूटीन में यहाँ पे एक ही कार्बन पे क्या है? 2 हाइड्रोजन है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। जो भी अल्काइन दिया होगा, हाइड्रोजन गैस पैलेडाइज्ड चारकोल दैट इज पैलेडियम कैटलिस्ट पार्शियली डीएक्टिवेटेड अगर होता है बाय दीज कैटलिस्ट, तो इन दैट केस अल्काइन का बनेगा अल्कीन। एंड जो अल्कीन बना अगर उसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा आइसोमर लिखना है आप लोगों को? सिस आइसोमर ही लिखना है। बात क्लियर है? पक्का क्लियर है? एकदम से क्लियर है? सो ये हो गया आपका एक और मेथड। अब इसी तरीके से इस पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस में, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस में एक और मेथड होता है ना। पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस में एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है बिर्च नहीं बोलना है, जिसका नाम होता है बर्च रिडक्शन, है ना। क्या है? बर्च रिडक्शन। तो आज के लिए सिर्फ मैं इसका सिंपल इक्वेशन लिख के देने वाला हूं आपको। तो जैसा हमने ये देखा, अल्काइन का लिंडर कैटलिस्ट लेके पार्शियल रिडक्शन किया तो अल्कीन बने, एंड अल्कीन में सिस ट्रांस पॉसिबल है तो अल्कीन सिर्फ और सिर्फ कौन सा होगा? सिस। उसी तरीके से अगर अल्काइन का हम लोगों ने पार्शियल रिडक्शन किया यूजिंग बर्च रिडक्शन, तो इन दैट केस क्या होता है? रिएजेंट यहाँ पे अल्काइन ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम मेटल और लिथियम मेटल भी यूज किया जाए। सो अल्काइन ऑन रिएक्शन विद सोडियम और लिथियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। कभी कभी यहाँ पे मिथेनॉल भी यूज करते हैं, है ना। सो अल्काइन ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम और लिथियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, मिथेनॉल, इन दैट केस अल्कीन बनेगा। लेकिन द अल्कीन फॉर्म्ड विल बी ट्रांस अल्कीन। कौन सा बनेगा यहाँ पे? द अल्कीन फॉर्म्ड विल बी ट्रांस अल्कीन। क्या होगा वो आपका? ट्रांस अल्कीन होगा। बात क्लियर है? तो बहुत सिंपल, यानी अगर मैंने आपको, ध्यान से सुनो, अगर मैंने आपको 2 ब्यूटाइन दिया एंड मैंने बोला 2 ब्यूटाइन को एक साइड पे आप लिंडर कैटलिस्ट ले लो एंड दूसरे साइड पे आप बर्च रिडक्शन वाली कंडीशन यानी सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया ले लो, तो लिंडर वाले साइड आप क्या बनाओगे? सिस टू ब्यूटीन, एंड बर्च रिडक्शन दैट इज सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया वाले साइड क्या बनाओगे आप लोग? ट्रांस अल्कीन जो है बनाओगे। कल थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करें, क्योंकि जी एडवांस में एंड एम्स में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पूछा जा सकता है। राइट गाइस, रुकते हैं आज के लिए फिर यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।